क्या आपको भी यही लगता है कि फार्मा का मतलब सिर्फ प्राइवेट जॉब्स? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। फार्मा में बहुत ऐसी अच्छी गवर्नमेंट वैकेंसीज हैं जो गवर्नमेंट ने न्यूली इंट्रोड्यूस की हैं। कोविड के बाद तो हमारे पास ऑप्शंस और अच्छे बढ़ चुके हैं। अगर आप इन सारी गवर्नमेंट वैकेंसीज के बारे में जानना चाहते हैं या फिर आप ये जानना चाहते हैं कि ऐसी क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं गवर्नमेंट में जो आप शायद मिस कर सकते हैं, तो हमारे साथ जुड़े रहिए। इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे क्या क्या गवर्नमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हमारे पास हैं। सबसे पहले बात करेंगे कि क्या क्या सिनेरियोज हैं। पहले लोगों को इतनी अवेयरनेस नहीं थी और लोगों को इतनी जानकारी भी नहीं थी। अब लोगों के पास इंटरनेट का एक्सेस है, इसीलिए ज़्यादा अवेयरनेस है एंड दे हैव बेटर अपॉर्चुनिटीज़। तो पहले पहले हम बात करेंगे कि आपके क्या क्या की पोस्ट है। पहले देखें, एक तो हमारे पास सबसे पहले आ जाता है फार्मासिस्ट वैकेंसीज एंड उसके साथ साथ में हमारे पास गवर्नमेंट अपॉर्चुनिटीज़ में आ जाता है ड्रग इंस्पेक्टर की पोस्ट। देखें, दोनों ही बहुत अच्छी वैकेंसीज हैं, दोनों का क्राइटेरिया डिफरेंट है, पर ऑब्वियस सी बात है ड्रग इंस्पेक्टर की अपॉर्चुनिटी बेहद अच्छी है और बेटर अपॉर्चुनिटी और बेटर सैलरी ऑप्शन आपको देती है। इसके साथ साथ हम डिस्कस करेंगे कि आप इन वैकेंसीज को आखिरकार जाने कैसे। अब मैंने आपको पहले बताया कि अवेयरनेस लोगों में कम थी। अवेयरनेस कम क्यों थी? क्योंकि लोगों के पास शायद इंटरनेट का एक्सेस नहीं था या उनको ये नहीं पता था कि कौन सी ऐसी वेबसाइट्स हैं, क्या न्यूज़ आर्टिकल्स हैं जहां पर उनको इन अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में पता चले। पर अब आपके पास ऑफिशियल वेबसाइट्स हैं, गवर्नमेंट की सारी वेबसाइट्स हैं, वेदर एम्स की हो, जब एम्स की सारी वैकेंसीज आती हैं, आरआरबी की वैकेंसीज वगैरह, स्टेट वगैरह, आप इन सारी वेबसाइट्स पर जाके पता कर सकते हैं फॉर द गवर्नमेंट। देन आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स भी हैं। पहले तो सोशल मीडिया का इतना स्कोप ही नहीं था, अब हमारे पास सोशल मीडिया का भी इतना ज़्यादा स्कोप है। सो ऑब्वियसली बात है, हमारे पास सोशल मीडिया का भी अपॉर्चुनिटी है। देन वी हैव जॉब पोर्टल्स सच एज फार्मा ट्यूटर। आई होप आप में से बहुत सारे लोगों को जॉब पोर्टल्स के बारे में नहीं आइडिया होगा। आपके पास फार्मेसी जॉब्स के लिए फार्मा ट्यूटर है एंड देयर आर मेनी अदर जॉब पोर्टल्स। इसके अलावा आपके पास गवर्नमेंट जॉब अलर्ट एंड वेबसाइट्स हैं जिनके ऊपर भी जाके आप इन अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल कर सकते हैं या इनके रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन गैदर अप कर सकते हैं। फिर बात करते हैं कि स्टेट लेवल अपॉर्चुनिटीज़ वगैरह जो भी हैं उनमें हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस आते हैं। देखें, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन जो है स्टेट लेवल अपॉर्चुनिटीज़ को हैंडल करता है। इसके लिए आपको क्या क्या चाहिए? आपको चाहिए डी फार्म, जो कि बेसिकली एक 2 साल का कोर्स है, डिप्लोमा इन फार्मेसी, और मे बी आप बैचलर्स हैं, आपने 4 इयर्स का ग्रेजुएशन डिग्री किया है। अगर आप डिप्लोमा हैं तो आपके पास स्टेट लेवल अपॉर्चुनिटी को अवेल करने की सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। बट देन अगर आपने बैचलर्स किया है तो उसके पास आपके पास एक प्लस पॉइंट है कि आप सेंटर की जॉब को भी अवेल कर सकते हैं। अगर आप सेंटर की जॉब को अवेल कर सकते हैं विथ बैचलर्स, सो आई थिंक डिप्लोमा के परस्पेक्टिव में बैचलर्स डू हैव एन एडवांटेज ओवर दैट। अब अगर सपोज करें हम ये कह रहे हैं कि आप फार्मासिस्ट की वैकेंसी को ऑप्ट नहीं करना चाहते, आप ड्रग इंस्पेक्टर की वैकेंसी को ऑप्ट नहीं करना चाहते, आप इससे और बेटर कुछ ऑप्शन चाहते हैं, तो फिर आप रिसर्च में जा सकते हैं। देखें, रिसर्च एंड हायर एजुकेशन ये और भी अच्छा ऑप्शन है, दैट कैन एक्चुअली आपको और भी अच्छा कुछ ये दे सकता है। मैंने आपको बताया रिसर्च एंड हायर एजुकेशन बेटर ऑप्शन है। क्यों बेटर ऑप्शन है? अगर आपको लगता है कि आप फार्मासिस्ट एंड ड्रग इंस्पेक्टर की पोस्ट से बेटर कुछ सोचना चाहते हैं, तो देखिए आपके ICMR, CSIR एंड गवर्नमेंट रिसर्च लैब्स ऐसी बहुत हैं जहां पर रिसर्च अपॉर्चुनिटीज आती हैं। दैट मीन्स आप रिसर्च साइंटिस्ट बन सकते हैं। इन पर्टिकुलर रिसर्च पोस्ट में ज़्यादा सैलरी ऑप्शंस होते हैं और बेटर करियर अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलती हैं। इसके अलावा आप टीचिंग भी कर सकते हैं गवर्नमेंट कॉलेजेस में। दिस गिव्स यू अ वेरी गुड सैलरी पैकेज। टीचर्स की सैलरी पैकेज और प्रोफेसर्स की, असिस्टेंट प्रोफेसर्स की भी ऑलरेडी नो कि गवर्नमेंट जॉब्स में बहुत अच्छी रहती है। तो इन केस अगर आप ड्रग इंस्पेक्टर एंड फार्मासिस्ट की जॉब्स आपको लगता है कि इट इज़ आपके टाइप की नहीं है, तो ये ज़्यादा थोड़ा एक अपर लेवल की जॉब्स हैं जिनको आप ऑप्ट कर सकते हैं। अब आप सोच रहे हैं कि फार्मा कैसे ज़रूरी है और क्यों फार्मा ज़रूरी है? तो फार्मेसी इसलिए ज़रूरी है, दिस इज़ बेसिकली द कनेक्टिंग पॉइंट। हेल्थ केयर सिस्टम में ये एक कनेक्शन है बिटवीन द डॉक्टर एंड द पेशेंट। दवाइयों के बिना इलाज कैसे पॉसिबल है? तो ऑब्वियसली बात है, ये हेल्थ सेक्टर में एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपल्सरी जो है ये पोस्ट है। डायरेक्ट हॉस्पिटल्स में, रूरल सेंटर्स में इनकी जॉब्स लगती हैं एंड प्लस में गवर्नमेंट इनके ऊपर दिन ब दिन और स्पेंड करिए। हेल्थ केयर सिस्टम में हम जानकारी हमें है इस बात की इन्फॉर्मेशन कि गवर्नमेंट ऑलरेडी हेल्थ केयर को इम्प्रूव करने के पीछे लगी हुई है, और जितना ज़्यादा गवर्नमेंट इसमें इन्वेस्ट करेगी उतनी ज़्यादा हमारे पास फार्मा की वैकेंसीज आएंगी और उन सारी वैकेंसीज की स्लो हम आपको जानकारी देते रहेंगे। अब
क्या क्या की टिप्स हैं, क्या टेक अवे हैं, आप इस वीडियो में से क्या जानकारी लेकर जा रहे हैं। देखें, ये तो हम जान चुके हैं कि गवर्नमेंट अपॉर्चुनिटीज़ में हमारे पास फार्मासिस्ट की वैकेंसीज है, ड्रग इंस्पेक्टर है, रिसर्च साइंटिस्ट है एंड टीचिंग है। और हम ये भी जान चुके हैं कि सारी की सारी इन्फॉर्मेशन हमें गवर्नमेंट वेबसाइट्स और जॉब पोर्टल से अवेलेबल हो जाती है। हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो उन सारी जॉब पोर्टल्स की और गवर्नमेंट वैकेंसीज की इन्फॉर्मेशन हम भी आपको देते रहेंगे। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और सारी जानकारी आपके समझ में आई होगी। थैंक यू।